हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करते हैं, साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, पूरी दुनिया को डुबोने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जीवन में कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के साथ जन्म लेता है और उसी योग्यता के साथ इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को बहुत कमज़ोर समझते हैं, उनके बीच में कांटा बनते हैं, उनके बीच में आप कह सकते हैं बाधा डालते हैं। लेकिन जिसके पास योग्यता होती है वो सफल प्रयास करके जीवन में आगे बढ़ जाता है, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर जाता है। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है ईरान। यानी ईरान देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। इसके साथ यहां पर बताया गया कि केवल केवल पर्यटन के लिए यह वीजा मान्य होगा और साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने के लिए एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए वीजा ईरान की यात्रा कर सकते हैं। यानी हर आप कह सकते हैं 6 महीने के अंदर एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीजा ईरान की यात्रा कर सकते हैं। भारत में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। यानी देश के ऐसे 27 देश हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों को आप कह सकते हैं वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान किया है। इन देशों में शामिल हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं इससे पिछले महीने के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप कह सकते हैं तेंजिंग नार्गे और एडमंड हेनरी। ये दो व्यक्ति थे जो आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमुलुंगमा कहा जाता है। इसी के साथ में अगर बात की जाए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति आप कह सकते हैं अमंड सेन। अमंड सेन जो थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट पेयरी। इसके साथ में अगर बात की जाए विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो उसका नाम है सनातन धर्म। यानी आप कह सकते हैं हिंदू धर्म से संबंधित है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम है आप कह सकते हैं कैरोलिन मैकेलन सेन। कैरोलिनी मिकेल सेन जो आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है या किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इसी के साथ अगर बात की जाए दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ आप कह सकते हैं समझौता किया है। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर? कलकत्ता के अंदर है। और टोटल रेलवे जोन की अगर बात की जाए तो 18 रेलवे जोन है। इसके साथ अगर बात की जाए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम फ्रैन फिक। इसके बाद अगर बात की जाए पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। और सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश है चीन। यानी चीन जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश बना, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश बना चीन, और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चीन बना। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम फ्रैन फिक है। इसके साथ अगर बात की जाए कुछ करंट अफेयर संबंधित जो पिछले महीने के करंट अफेयर हैं, जैसे गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं
स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोस विलेज का अनावरण किया है। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इसके साथ अगर बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की कि दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा अगरतला के अंदर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए यह मेला 6 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक आप कह सकते हैं आयोजित किया जा रहा है। और त्रिपुरा जो है आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। और त्रिपुरा ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति अगर बात की जाए तो उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उनका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। उसके बाद अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पहला महासचिव था त्रिगवेली, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव का नाम त्रिगवेली। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा रॉबर्ट वॉलपोल। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। इसके साथ अगर बात की जाए एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। और साथ में महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना भी शुरू की है। इसके साथ अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है, तो यह आप कह सकते हैं हरियाणा के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री ने BHEL को इसके निर्माण की जिम्मेवारी दी है। इसके निर्माण में 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही इसे प्रोजेक्ट को 57 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को BSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को और इसका हेडक्वार्टर है आप कह सकते हैं मुंबई के अंदर। इसके साथ अगर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई, तो यह दिलाई गई जस्टिस विजय बिश्नोई को। इसके साथ अगर बात की जाए गुवाहाटी हाईकोर्ट के आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं विजय बिश्नोई को। इनको आप कह सकते हैं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शपथ दिलाई। और इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी आप कह सकते हैं उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बिश्नोई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कोलिजम की सिफारिश के बाद हुई है। हाल ही में जस्टिस रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली है। यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम है रितु बहारी। इसके साथ में अगर बात की जाए वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर समवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया, तो यह किया है नरेंद्र मोदी ने। यानी नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप कह सकते हैं वाराणसी के उमराह में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। और यह नवनिर्मित ध्यान केंद्र 7 मंजिलों पर बना हुआ है। यह 7 मंजिल ऊंचा है और एक समय में यहां पर लगभग 20,000 भक्त ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और 1787 में उन्होंने अपना संविधान बनाया था और उसे लागू किया था 1789 ईस्वी में उन्होंने लागू किया था। और यह दुनिया का पहला लिखित संविधान है। जबकि विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। पाकिस्तान के पहले गवर्नर का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके साथ अगर बात की जाए
क्वेश्चन नंबर 6 की एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है ताकेओ कोनिशी। ताकेओ कोनिशी को आप कह सकते हैं एशियाई विकास बैंक ने नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मियो ओको को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है। ओको भारत में एडीपी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेवारी संभालेंगी और एशियाई विकास बैंक का क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1966 को हुई। यहां पर अगर बात की जाए दोबारा से देखिए, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मिया ओको। मिया ओको को आप कह सकते हैं यहां पर नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक में। इसके साथ अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो यह हुआ सूरत के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। कहां पर करेंगे? सूरत के अंदर करेंगे और यह अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो यह किया गया आनंद कुमार को। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त राज्य अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। आनंद 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे थे। साल 2023 में उनको भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ में अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं शेयर करें, अपने माँ बाप की सेवा करें और जवानों का सम्मान, आप कह सकते हैं देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।